गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 और 10th क्लास का जो चैप्टर 6 है इसका नाम है ट्रायंगल, त्रिभुज। सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज क्या होती है। भाई तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को आप त्रिभुज बोलते हैं। ए क्लोज फिगर हैविंग थ्री साइड इज नोन एज ए ट्रायंगल, यानी कि तीन साइड से जो क्लोज फिगर होगा ना उसको आप क्या कहेंगे, ट्रायंगल कहेंगे। कई बार बच्चे बोल देते हैं भाई तीन साइड वाली, जैसे तीन साइड वाली तो ये भी होता है इसके अंदर ही। तो क्या शब्द लगाना है आपने, क्लोज शब्द लगाना है। क्या शब्द लगाना है, क्लोज शब्द लगाना है। यानी कि जब तक आकृति, जब तक कोई बहुभुज बंद नहीं होगा तब तक आप उसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, अपने आप को सबसे पहले इसमें दो टॉपिक का ज्ञान होना चाहिए और वो क्या है, उसका नाम है नंबर 1 है समरूप और नंबर 2 है सर्वांग सम। समरूप और सर्वांग सम, इनमें अंतर आपको पता होना चाहिए। वे समरूप आकृतियाँ क्या होती है और सर्वांग सम आकृतियाँ क्या होती है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सिमिलर और इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर तो साइज, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। इसके अंदर तो जो शेप एंड साइज जो है बराबर होना चाहिए, शेप एंड साइज बराबर होना चाहिए। तो सिमिलर के अंदर क्या है, सिमिलर के अंदर केवल आपने उसका रूप देखना। जैसे समरूप सिर्फ रूप में समान होनी चाहिए, साइज उनका छोटा बड़ा भी हो सकता है। जैसे समरूप की मैं बात करता हूँ, जैसे एक तो ट्रायंगल ये है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये भी क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखिए इसका साइज कितना बड़ा है, इसका साइज छोटा है, ठीक है ना। इसका साइज क्या छोटा है, इसका साइज जो है बड़ा, यानी कि रूप में समान है। इसके प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री के है, यानी कि साइज जो है वो छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन जो देखने में है जो रूप रहेगा वो उनका बराबर रहेगा, जो एंगल्स रहेंगे वो बराबर रहेंगे। और जो सर्वांग सम की बात करें तो सर्वांग सम के अंदर जैसे ये दो ट्रायंगल है अपने पास, ये दोनों क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों का साइज भी सेम है और दोनों का जो है शेप भी एक जैसी है। यानी कि अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूं, ये इस दूसरे को है ना ओवरलैप कर ले, यानी कि पूर्ण रूप से ढक ले, तो आप क्या कहोगे, वो जो आकृति होगी ना वो कॉन्ग्रुएंट होगी। देखिए हिंदी में बोलने से पता लग रहा है, सर्वांग सम जिसके सारे अंग समान हो, यानी कि कोण भी बराबर हो, भुजाएं भी बराबर हो। जैसे एक्स ये लेते हैं हम, जैसे अपने पास ये एक ट्रायंगल है, इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। और ये भी अपने पास एक ट्रायंगल है, इसका भी प्रत्येक कोण क्या डिग्री का, 60 डिग्री का। और ये कितनी है 5, ये मान लो 15, ये 5 है, ये 15, ये 5 है, ये 15। देखिए जो है रूप तो बराबर है, भुजाओं का साइड जो साइज है वो छोटा बड़ा है। अब लेते हैं कॉन्ग्रुएंट का एग्जांपल। जैसे अपने पास ये ट्रायंगल है एक, ये ट्रायंगल है, मान लो ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। दूसरी ट्रायंगल अपने पास, मान लो ये भी कितना 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। ये 8 है, ये भी 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 8 है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, आपने क्या देखा यहाँ पे भाई, जो इसके साइज है, जो शेप है, जो साइज है, दोनों चीज़ एक जैसी है। यानी कि जो समरूप होगी वो सिर्फ रूप में समान होगी और जो सर्वांग सम होगी ना वो साइज में और शेप में दोनों में बराबर होगी। कुछ एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे सिमिलर के एग्जांपल लेते हैं। दुनिया के सारे जो सर्कल है ना वो क्या होंगे, समरूप होंगे, चाहे उसकी रेडियस छोटी बड़ी हो, ठीक है ना। तो साइज अलग होगा लेकिन शेप इनकी एक जैसी होगी। तो जो ये होंगे ना सर्कल, सारे सर्कल क्या होंगे, समरूप होंगे। जैसे हम सारी रेक्टेंगल लेते हैं, दुनिया की सारी रेक्टेंगल होगी ना, शेप चाहे कैसी भी हो, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा उनका। जो और जो क्या होगा, स्क्वायर होंगे, स्क्वायर भी क्या होंगे, ये कैसे है, सर्वांग, ये समरूप है। और अगर बात करें सर्वांग सम की, सर्वांग सम के लिए दोनों चीज़ बराबर होनी चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए और उसकी शेप भी सेम होनी चाहिए। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे सेम रेडियस का है, जैसे सर्कल अपने पास, इसका रेडियस मान लो 5 है, दूसरा सर्कल है मान लो इसका रेडियस भी कितना है 5 है।
तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एक तो समरूप आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे सर्वांग सम के बारे में पढ़ेंगे और इसकी कंडीशन पढ़ेंगे भाई दो बहुभुज समरूप कब हो सकते हैं। तो देखिए अगर खाली ट्रायंगल की बात है तो कोणों से भी काम चल जाएगा भाई। यदि एक ट्रायंगल के दो कोण बराबर है, तीन कोण बराबर है तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। लेकिन अगर बहुभुज की बात आई, सबसे पहले देखते हैं बहुभुज क्या होता है। बहुभुज क्या होता है? तो बहुभुज देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये बहुभुज। उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं बहुभुज, यानी कि एक पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन्स क्या होता है, यानी कि तीन या तीन से अधिक, थ्री या थ्री से मोर, तीन या तीन से ज्यादा भुजा वाली जो क्लोज फिगर होगी, जो बंद आकृति होगी, उसको आप क्या कहेंगे, पॉलीगन कहेंगे। तो ये ट्रायंगल से स्टार्ट होता है, जैसे ये ले लीजिए आप, ये चीज आपके पास, तो क्या यह इसके समरूप है? तो इसका हम बता नहीं सकते भाई ये समरूप है या नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या देखना पड़ेगा, दो चीज होती हैं। जो पॉलीगन है ना वो समरूप होने के लिए दो चीज होती है। नंबर एक तो क्या होता है, उसका साइड जो है ना, साइड को देखते हैं हम, जो साइड्स, और नंबर दो देखते हैं उसके एंगल को, नंबर दो देखते हैं उसके एंगल को। साइड कैसे होनी चाहिए, समानुपात में होनी चाहिए, समानुपात। और ये क्या होना चाहिए, ये एक समान होना चाहिए, एक समान यानी कि बराबर, इक्वल, ठीक है ना। तो दो बहुभुज तब समरूप होंगे जब उनकी साइड का रेशो जो है इक्वल हो और जो एंगल है वो बराबर होने चाहिए। इक्वल रेशो का देखते हैं हम क्या, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है, जैसे इसको ले लेते हैं ए बी सी डी, ये पी क्यू आर और एस। जैसे मैंने ए बी के बटे क्या लिख लिया, पी क्यू लिख लिया। ये मान लो 3 है, ये कितना आपके पास मान लो 6 है, ये मान लो 4 है, ये 8 है, ये मान लो 5 है, ये 10 है, ये 6 है तो ये 12 है। तो ये लिखा मैंने ए बी बटा पी क्यू, ये कितना 3/6 है। अगर संगत भुजाओं को लिखने के बाद और काट के जो इक्वल मान आता है तो उसको इक्वल रेशो बोलते हैं। जैसे इसके बटे मैंने ये कर ली और क्या किया, बी डी के बटे क्या किया मैंने, ये क्यू एस कर लिया, कितना होया 4/8, 1/2 आ गया। ऐसे ही क्या किया सी डी अपॉन क्या किया आर एस, यह 5/10, 1/2। और क्या कर लिया आगे, ए सी अपॉन में पी आर, ये 6/12, ये काट के कितना आया 1/2। इसका रेशो आया बच्चों अपने पास 1/2, इसका रेशो आया 1/2, इसका रेशो आया 1/2, इसका रेशो कितना 1/2। तो आप क्या कह सकते हैं, दो बहुभुज होंगे, दो पॉलीगन्स होंगे, वो तब सिमिलर होंगे, तब समरूप होंगे यदि उनके कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो इक्वल हो और जो साइड है कोरस्पॉन्डिंग साइड, उनका रेशो जो है इक्वल होना चाहिए। तो दो कंडीशन है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे अब ये ले लीजिए आप, खाली एक चीज़ से भी काम नहीं चलेगा। अब आपके पास ये 1.5 है, 1.5 है, 1.5 है, 1.5 है, और एक ये आपके पास ये 1.5 हो गया, 1.5 हो गया, 1.5 हो गया, 1.5 हो गया। देखिए ये कोण इसके बराबर है, ये कोण अलग है इससे, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते भाई जो ये होगा ना, क्वाड्रिलेटरल तो ये भी है, ये क्वाड्रिलेटरल है, उसकी साइड भी जो सेम है, लेकिन ये क्या है, एक समचतुर्भुज है, ये एक वर्ग है। तो आप ये नहीं कह सकते भाई ये जो है फिगर है आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। तो समरूप होने के लिए दो कंडीशन चाहिए बहुभुज में। क्या चाहिए, खाली ट्रायंगल में तो एंगल से भी काम चल जाएगा, लेकिन जो अगर 3 से ज़्यादा है तो उसके लिए साइड का रेशो और उसके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो जो है बराबर होने चाहिए। अब हम खालिस्तान करते हैं इसके, देखते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं थोड़ा सा भाई, जितने भी वर्ग है वो भी समरूप होते हैं, जितने आए तो वो भी समरूप होते हैं, जितने वृत्त है वो भी समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप होती हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज करेंगे, अच्छी प्रकार से क्लियर हो जाएगी।
देखिए इसमें क्या बोल लिया इसने ये क्या खालिस्तान भरना। देखिए अब की बार है ना 20 प्रश्न आएंगे छोटे एक नंबर वाले, उसके अंदर ट्रू फॉल्स के जो क्वेश्चन होंगे खालिस्तान भरने होंगे, इसमें से 1 नंबर का 100% क्वेश्चन आएगा। जैसे सविपरीत है, सविपरीत जो है सर्वांगसम होंगे समरूप होंगे। देखिए समरूपांगसम के लिए तो दुनिया के ऐसा तो नहीं है भाई सारे जो सर्कल है वो कॉन्ग्रेंट होंगे, कॉन्ग्रेंट के लिए तो क्या उनकी रेडियस बराबर होनी चाहिए। हाँ लेकिन एक चीज़ जरूर है, संसार के जितने भी जो सर्कल है वो समरूप जरूर होते हैं। तो खालिस्तान के अंदर अपने पास क्या होगा, हम खालिस्तान में भरेंगे, इसमें क्या भरेंगे, जैसे सविपरीत क्या होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, समरूप। क्या होते हैं, समरूप। क्यों नहीं, एक या भाई सारे वृत्त चाहे जिसकी त्रिज्या 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, चाहे जैसे ये सर्कल हो गया इसकी रेडियस 1 है, ये सर्कल हो गया इसकी रेडियस 5 है, लेकिन इनका जो रूप है वो तो एक जैसा है ना। तो आप क्या कह सकते हैं, सभी वृत्त जो है क्या होंगे, समरूप होंगे। अब आती है बात सभी वर्ग। सभी वर्ग, देखिए सभी वर्ग भी जो है ना क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, ये भी समरूप होंगे। अभी देखते हैं एग्जाम्पल इसका। ये मान लो ये है आपके पास, ये वर्ग है, इसकी भुजा 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, प्रत्येक कोण कितने का है, 90 डिग्री का। एक दूसरा सर आप एक स्क्वायर और बना लीजिए, इसकी साइड कितनी है, मान लो जो कितनी साइड है, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है। इसकी जो साइड का रेशो होगा ये कितना होगा, 5/8 होगा, इसका भी 5/8 होगा, अगली का भी 5/8 होगा, 5, यानी कि कोरस्पोंडिंग जो साइड ले ये कितना होगा, 5/8, ये भी 5/8, ये भी 5/8, ये भी 5/8। जो साइड का रेशो है वो क्या है बच्चों, इक्वल आया, और प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री का है। तो इसलिए आप क्या कह सकते हैं, भाई जितने भी वृत्त है वो भी समरूप होते हैं, और जितने वर्ग है वो भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए तीन प्रकार की त्रिभुज होती है। एक तो होती है इक्विलेटरल, क्या होती है, इक्विलेटरल, और एक होती है आपके पास आइसोसेलस, ठीक है ना। एक होती है स्केलन, यानी कि समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, 3 प्रकार की त्रिभुज होती है। तो इसमें से जो समबाहु त्रिभुज होगी ना, समबाहु त्रिभुज होगी, कौन सी त्रिभुज बच्चों, समबाहु त्रिभुज होगी ना। समबाहु त्रिभुज ही क्या होती है, समरूप होती है। हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक ये मान लीजिए अपने पास ये क्वेश्चन है, इन्हें समद्विबाहु बोला ना, ये कोण 45 का, इसका ये कोण 45 का, ठीक है। इसका मान लीजिए ये कोण कितने का हो गया, ये 60 का हो गया, और ये 60 का हो गया। तो हम नहीं कह सकते तीनों के कोण जो है अलग अलग है, समद्विबाहु तो ये भी बन रही है और ये भी बन रही है। तो आप क्या कह सकते हैं, तीनों कोण बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, तीनों कोण जो है बराबर होने चाहिए, तब जाके त्रिभुज क्या होगी, समरूप होगी। तो आप क्या कह सकते हैं, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, समबाहु त्रिभुज होगी, वो क्या होगी, समरूप होगी। अब देखिए मैंने एक चीज बोली आपको, साइड के लिए हमेशा ना समरूप के अंदर या सिमिलर के अंदर साइड के लिए क्या प्रयोग होगा, इक्वल रेशो, प्रोपोर्शनल, समानुपात। कोण के लिए तो एक ही शब्द है, इक्वल, बराबर समान। कोण के लिए तो एक ही है, क्या चीज है वो, समान शब्द का यूज होगा, बराबर का यूज होगा। देखिए भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि नंबर 1 उनके संगत कोण, जैसे कोण है, कोण के लिए तो क्या होगा, बराबर शब्द आएगा, और उनकी भुजाएं क्या होनी चाहिए, कोण के लिए तो क्या होगा बच्चों, देखो उनके संगत कोण जो है क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और उनकी संगत भुजाएं किस में होनी चाहिए, समानुपात में होनी चाहिए, ठीक है, समानुपात में होनी चाहिए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सभी वर्ग क्या होंगे बच्चों, समरूप होंगे, सभी वर्ग समरूप होंगे, सभी वृत्त भी समरूप होंगे, सभी त्रिभुज क्या होगी, समबाहु त्रिभुज जो है समरूप होंगे। भुजाओं की समान संख्या वाले दो वो समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण जो है बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं जो है समानुपात में होती है। पोज पोज